मुश्किल वक्त में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, बस यही आवाज ईश्वर की होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। याद रखिए, अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतीत है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। आपको लगता है ना सबसे बड़ा दुखी मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी हालात बुरे देखकर निराशा होने लगे तो ये कहानी ज़रूर सुनना। 6 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा घर से गायब हो गया। वो हमेशा की तरह काम पर निकला लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। 1 हफ्ते बाद लोगों को उसकी लाश एक ऑटो में मिली। वो सिर्फ 40 साल का था। उसके साथ मेरा एक हिस्सा मर गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे सही से दुख मनाने का समय भी नहीं दिया। अगले ही दिन मैं सड़क पर था, अपना ऑटो चला रहा था, लेकिन 2 साल बाद दुख ने फिर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अपने दूसरे बेटों को भी खो दिया। गाड़ी चलाते समय मुझे एक कॉल आई, आपके बेटे की लाश प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिली है। उसने आत्महत्या कर ली है। मेरी बहू और उनके 4 बच्चे की जिम्मेदारी ने मुझे जिंदा रखा। दाह संस्कार के बाद मेरी पोती जो 9वीं कक्षा में थी, उसने पूछा, दादाजी क्या अब मेरा स्कूल छूट जाएगा? मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उससे कहा, कभी नहीं, तुम जितना चाहो उतना पढ़ाई करना। मैं पहले से ज़्यादा समय तक ऑटो चलाने लगा। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता और आधी रात तक अपना ऑटो चलाता। इतना करने के बाद भी मैं हर महीने बस 10,000 रुपये कमा पाता। उसके स्कूल की फीस और स्टेशनरी पर 6,000 खर्च करने के बाद मुझे 7 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए मुश्किल से 4,000 ही बचते। अधिकांश दिनों में हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता है। एक बार जब मेरी पत्नी बीमार हो गई तो मुझे उसकी दवाइयाँ खरीदने के लिए घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ी। लेकिन पिछले साल जब मेरी पोती ने मुझे बताया कि उसकी 12वीं बोर्ड में 80% अंक आए हैं, तो मुझे लगा मैं अपना ऑटो आसमान में उड़ा रहा हूँ। मैंने पूरे दिन मैंने अपने सभी कस्टमर को मुफ्त सवारी दी। पोती ने मुझसे कहा, दादाजी मैं दिल्ली में बीएड कोर्स करना चाहती हूँ। उसे दूसरे शहर में पढ़ना मेरे औकात से बाहर था, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उसके सपने पूरे करने थे। इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस चुकाई। फिर मैंने अपनी पत्नी, बहू और अन्य पोतों को हमारे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया और मैं मुंबई में बिना छत के रहने लगा। अब 1 साल हो गया है और सही कहूँ तो ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब ऑटो ही मेरा घर है। मैं अपने ऑटो में ही खाता और सोता हूँ और दिन भर लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाता हूँ। बस कभी कभी दिन भर ऑटो चलाते हुए पैरों में दर्द होता है, लेकिन जब मेरी पोती फ़ोन करके कहती है कि वो अपने क्लास में फर्स्ट आई है तो मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। मुझे इसी दिन का बेसब्री से इंतज़ार है कि वो टीचर बन जाए और मैं उसे गले लगाकर बोल सकूं, मुझे उस दिन पर गर्व है। वो हमारे परिवार की पहली ग्रेजुएट होने जा रही है। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आएगा मैं पूरे हफ्ते किसी कस्टमर से पैसा नहीं लूँगा। और इन महापुरुष का नाम है आदरणीय श्री देशराज जी है और खार डंडा नाका पर मिल जाएंगी ये गाड़ी। नंबर है 160। नमन है आपको, आपकी सोच,
मेहनत और त्याग को। तो मेरे भाइयों, ऐसे भी जीते हैं लोग। इसीलिए कहते हैं कि मेरा दुख दूसरों के दुख के सामने कुछ नहीं। भगवान ने सबको बराबर तराशा है। जो जितना सहता है उसे भगवान और तराशता है और आखिर में उसे हीरा बनाता है। तो भरोसा रखिए, कोई भी दुख हो हार मत मानिए। जाएंगे जब जहाँ से चर्चे ही चर्चे होंगे। कुछ लोग कहेंगे बुरा हुआ, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। वहारी जिंदगी, दौलत की भूख ऐसी लगी तो कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत कमाने के चक्कर में बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। जिनकी आंखों में नींद है उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं है। जिसके पास अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास खर्च करने को धन नहीं। जिसके पास खर्च करने के लिए धन है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें कद्र नहीं है रिश्तों की। जिसको भूख है उसके पास खाने को भोजन नहीं। जिसके पास खाने को भोजन है उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है, कभी वक्त मिले तो सोचना जरूर। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी प्यारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे प्रभु, दोनों ही तो तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुझे याद करूं। भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाइए, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी नहीं होती। शीशा कमज़ोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। जब लोग कहते हैं आप बदल गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस तरह से व्यवहार करना बंद कर दिया है जैसा वे चाहते हैं। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से ज़िंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्ते में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभा जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का नाम रख पाए। सांसें शरीर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए।